हाय स्टूडेंट, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक नया टॉपिक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे बात कर रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये आपके स्कूल के सिलेबस में नहीं है, बट आपका एनडीए एग्ज़ाम हो या फिर मेंस हो उसमें अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम इस पर थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। तो आप लोग देख लो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कैसे हो। x इज इक्वल टू अगर 1 की पावर 1/3 हो तो आप देखो क्यूब बोथ साइड करोगे तो ये आंसर आएगा और उसकी वैल्यू ये। अब ये इक्वेशन बन गया। एक्चुअली में दिस इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मीन्स वन का क्यूब रूट। ओके, इस इक्वेशन को ऐसे फॉर्म में चेंज कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ए क्यू माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर ए बी एंड बी स्क्वायर, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखो इसके दो इक्वेशन बने, एक इसका रूट्स मिलेगा एक इसका रूट्स मिलेगा, तो इसके रूट से x इज इक्वल टू 1 होगा। बट ये वाला जो टर्म है इससे भी 2 रूट्स मिलेंगे, वो 2 रूट्स देखो सॉल्व करते हैं तो श्रीधराचार्य रूल से x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a क्लास 10 ने आपने पढ़ रखा है। तो 1 माइनस 4 यानी -3 होगा, -3 मतलब 3i। तो ये वैल्यू हो जाएगी, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस साइन ले लिया एक बार माइनस साइन ले लिया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको दो वैल्यू मिली। तो आप देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का एक रूट 1 आया, एक रूट ये आया और एक रूट ये आया। ये 1 तो रियल नंबर है बट ये दोनों रूट इमेजनरी रूट्स हैं। ओके, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स रूट, आप ऐसा बोल सकते हो। तो अब 1 तो ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये आपकी कुछ बातों को फॉलो करते हैं। तो कौन सी बात है, एक एक प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेते हैं अच्छे से। पहली प्रॉपर्टी है कि कॉम्प्लेक्स रूट सेटिस्फाई द कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, देखो इनमें एक खास बात है, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये नंबर बन जाएगा और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये नंबर बन जाएगा। ओके, तो अब आप देखो एक मैं करके दिखा दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब देख लीजिए आप, जैसे हम लेते हैं एक कोई भी नंबर ले लिया -1 प्लस √3i/2, तो इसको सॉल्व करते हैं तो इसके स्क्वायर की बात कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं तो ये तो 1/4 हो गया। इसको करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करते √3 का 3 होगा, आई स्क्वायर का तो 3i स्क्वायर 2ab तो -2√3i। ओके, अब ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती तो -1 तो -3 और 1, तो ये हो जाएगा 1/4 -1 -3 -2√3i। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 -2 एंड ये हो जाएगा आपका -2√3i। अब 2 कॉमन ले लो आप तो हो जाएगा -1 -√3i/, ये तो ऐसे ही है 2, तो आंसर आ जाएगा -1 -√3i/2। ध्यान दो, तो आपने इसका स्क्वायर किया, दैट मीन्स इस वाले नंबर का स्क्वायर किया तो आपका आंसर ये वाला आ रहा है। देखिए ये आंसर आ रहा है ना, आपने इसका स्क्वायर किया तो आंसर ये वाला आ रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो अगेन ये वाला आएगा। तो आपने एक नई चीज़ समझी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किस बात को फॉलो करता है कि अगर एक का स्क्वायर करें तो दूसरा वाला आता है, दूसरे का स्क्वायर करें तो पहला वाला आता है। तो एक नई चीज़ ये मिल सकती है आपको कि अगर आप इसको ए लेते हो तो ये ए स्क्वायर होगा, अदरवाइज इसको ए लोगे तो ये ए स्क्वायर होगा। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग ओमेगा से डिनोटेड करते हैं। तो अगर ओमेगा से डिनोटेड करते हो तो ये वैल्यू को आप ओमेगा समझ लो तो ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर, तो बस वही लिख दे रहे हैं। देखो तो एक की वैल्यू ओमेगा हो गई तो दूसरा क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। ये जनरल नोटेशन है जो कि ऑलवेज फॉलो होता है। तो आपको ये याद रखना है कि इसको ओमेगा बोलते हैं, इसको ओमेगा, इनको आपस में चेंज कर सकते हो बट जनरली ऑलवेज इसको ओमेगा बोला जाता है, इसको ओमेगा स्क्वायर बोला जाता है। ओके, तो क्यों इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोला, क्योंकि ये इस वाली कंडीशन को फॉलो करता है कि पहले का स्क्वायर करो तो दूसरा वाला रूट्स आ जाता है, या दूसरे का स्क्वायर करो तो पहला वाला रूट्स आ जाता है। ओके, तो ये बात हुई। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या हो गया, जो वैल्यू थी वो आपकी बिकम हो गई क्या, एक 1 हो गई, एक ओमेगा लिया, एक ओमेगा स्क्वायर हो गया। इस तरीके से क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गया। अब देखिए एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है, वो भी आप देख लो
एक्चुअली में ये तीनों का अगर हम सम करते हैं तो आंसर 0 होगा। जो आपने वहाँ पे निकाल रखा है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रख दो और फिर सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो आंसर 0 पक्का आएगा। ओके, आप सॉल्व कर सकते हो, उस पर हम अब नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि प्रोडक्ट ऑफ इमेजनरी क्यूब रूट्स, इमेजनरी मीन्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट करते हो, आपने देख रखा है, आपने अगर देखा हो तो ये वाली वैल्यू आपकी ओमेगा थी और ये वाली वैल्यू आपकी ओमेगा स्क्वायर थी। तो इन दोनों का आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लो, एज यूजुअल मल्टीप्लाई है। अगर आप करना चाहो तो इस तरीके से है, जैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मीन्स -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2। माइनस कॉमन ले लें आप, तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो ये बन गया √3i + 1/2, 2 2 ज़ा 4, तो ये 1/4 ऐसे कर लेते हैं। एक बन जाएगा √3i - 1। अब देखो a + b a - b अगर सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a² करोगे तो √3 का 3, i² का -1, तो ये हो जाएगा -3 - 1। आप इसको सॉल्व करो, -4y - 4 कैंसिल होकर आंसर 1। तो आपने देखा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा, -1 आ जा रहा। ओके, तो आपने एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख ली कि दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, दोनों इमेजनरी जो आपके कॉम्प्लेक्स रूट है उनका प्रोडक्ट 1 होता है। तो नई चीज़ मिला, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ओके, तो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब इसी ओमेगा क्यूब की वैल्यू से आपको ढेर सारे रिजल्ट मिल सकते हैं। एक एक करके हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहला ओमेगा की पावर 4, तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा 4 की पावर क्या, ओमेगा। फिर नेक्स्ट देखो 1/ओमेगा कभी भी लिखा है, तो अब क्यूब रहेगा तभी 1 होगा, तो ओमेगा स्क्वायर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हो, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई तो ओमेगा स्क्वायर बचा, तो 1/ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी। ओके, अगेन जैसे एक और वैल्यू लेते हैं हम लोग, ओमेगा की पावर 14, तो पहले 3 से डिवाइड कर लो आप और ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करो। तो ये 3 से डिवाइड करो, 3 4 = 12 + 2 रिमाइंडर आएगा। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ओमेगा 3 की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 4 1 ही हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आंसर आएगा। दैट मीन्स रिमाइंडर आता है। एक और ट्रिक आपको बता दें, कोई भी नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर जानना हो, वही आंसर आता है। तो रिमाइंडर जानने के लिए एक सीधा सा कंसेप्ट है, उस नंबर के डिजिट को ऐड करो और जो आए उसको 3 से डिवाइड कर दो। जैसे इन दोनों का ऐड कितना होगा, 5, 5 को 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा 2, तो देखो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। अगेन मैं एक बार फिर से करता हूँ, देखो ये डिजिट है 2020 यानी 2020, तो अब इसका सम कितना आएगा 4, 4 को अगर 3 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आएगा। देखो आंसर 1 आ रहा है, बट आप जानना चाहते हो तो ऐसे 3 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो। देखो 2000 की बात करें अगर हम, ओके, तो ये हो जाएगा और सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू पूरा। तो ये जनरल ट्रिक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमसे कोई कहे कि ओमेगा की पावर 7298 की आंसर क्या आएगा, तो हम जानते हैं कि 3 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आता है वही आंसर आता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, तो 1 की पावर कुछ भी करोगे। देखो ये 9 हुआ, तो 9 और 9 18, और 18 में 8 का अगर ऐड कर दे तो 26, 26 को अगर आप 3 से डिवाइड भी करते हो तो आप क्या देखोगे, रिमाइंडर 2 आएगा, क्योंकि 24 आएगा टाइम से आएगा, अब वो जो है कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा रिमाइंडर, तो इसका ओमेगा स्क्वायर आंसर आएगा। तो ये जनरल ट्रिक है, बट आप जैसे जानते हो डिवाइड करके निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे कहता है इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इसमें से आपको वही प्रॉपर्टी यूज करना, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर वाली। तो देखो ये 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -ओमेगा। अगर आप देखना चाहो तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ रखा है 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। तो अगर 1 + ओमेगा बोलेंगे तो -ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे तो -ओमेगा, और 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बोलेंगे तो -1। कोई भी 2 देकर तीसरी वाली वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -ओमेगा पहले से था। यहाँ पे 1 + ओमेगा की वैल्यू -ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर पहले से था। इसको सॉल्व कर लो तो 2 हुआ, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 5 32, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 10 आएगा। अब ये जो है क्यूब 1 हो जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, यहाँ 9 की वैल्यू ओमेगा की पावर 9 1 हो जाएगा, तो ओमेगा बचेगा। ये देखो इस तरीके से -32 कॉमन ले लिया। अब देखो ये वाली वैल्यू
आप कह सकते हो कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये -1 हो जाएगा 32, शायद -1 आंसर आ जाएगा 32। ओके, इस तरीके से आप बात कर लोगे। तो ये थे ओमेगा वाले कुछ क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे, आप लोग देख लो, इस क्वेश्चन को अपना करिएगा। आगे की क्लास नेक्स्ट टर्न पे हम आगे फॉलो करेंगे। तो जैसे इसकी वैल्यू निकालना है तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो 21 है, 3 का मल्टीपल है तो 1 आ जाए, 1 आ जाएगा। 18 भी हो जाएगा। अब इसको देखो, अपना डिवाइड करके देख लेना। उसी तरीके से ये, तो ये वैल्यू आपको फाइंड करनी, शो करना है। ओके, तो और ढेर सारे क्वेश्चन ओमेगा पे करेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।